नमस्कार। तो अब हम बात करेंगे मूलांक नंबर 1 की। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के फर्स्ट, 10th, 19th या 28th डेट को हुआ है, तो आप मूलांक नंबर 1 बनते हैं। मूलांक 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो सूर्य के लोग होते हैं, जो नंबर 1, जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, आप देखिएगा वो नेचुरली अच्छे लीडर्स, अच्छे अपर मैनेजमेंट उनके अंदर स्किल्स होती हैं, और वो इगोइस्टिक भी होते हैं। इनको अथॉरिटी चाहिए होती है, इनको पावर चाहिए होती है। ये बिना अथॉरिटी के काम नहीं कर सकते। अब मैंने क्यों बोला कि ये बिना अथॉरिटी, बिना पावर के काम नहीं कर सकते? तो सूर्य जो है वो राजा है। सूर्य रिप्रेजेंट्स किंग। आप सोलर सिस्टम में भी देखिएगा, सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सूर्य कम्स इनटू एन अथॉरिटी पोजीशन। इनके अंदर इनके अंदर वो पुष्पा वाली क्वालिटीज होती है, जिसमें वो पुष्पा बोलता नहीं कि झुकेगा नहीं मैं। तो इसमें वो वाली क्वालिटीज होती है। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये किसी से ऑर्डर्स नहीं ले सकते, ये ऑर्डर्स देते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, इसका मतलब बिजनेस में ही अच्छा कर सकते हैं, ये अपना काम ही कर सकते हैं। ये आप इनको देखेंगे, अगर ये जॉब कर रहे होंगे तो उस जॉब में ये बहुत सफोकेटेड फील करेंगे। और अगर ये जॉब्स ही इनको करनी है, तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो आईएएस, आईपीएस, ये वाली जो अथॉरिटी वाली जॉब्स होती है, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, इनमें मैंने बताया कि राजा वाली क्वालिटीज होती हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये अपने दुश्मन की भी हेल्प करते हैं। जैसे पुराने टाइम में जो राजा होते थे पुराने टाइम में, ये लोग ना अपने साथ 2-3 अपने जो होते हैं तलवार वगैरह, 2 तलवारें या एक आध और एक्स्ट्रा जो उनका वेपन होता था वो लेके चलते थे। ये अपने दुश्मनों को भी, मैंने जैसे बोला कि अपने दुश्मनों की भी हेल्प करते हैं। ये अपने दुश्मनों को, अगर इनका दुश्मन निहत्था है, तो वो उस निहत्थे दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, वो अपनी दूसरी तलवार उनको देंगे, उनको उनके साथ एक सेम लाइन पे आएंगे, सेम बैलेंस पे आएंगे, तब उनको हराएंगे। ये वो एक निहत्थे किसी इंसान को देख के उसको यूं ही नहीं, कायरता से नहीं हराएंगे। इनके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि लोग अपने दुश्मनों की भी हेल्प करते हैं। मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इनको हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए। ये मिल गया तो कुछ और चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए। हमेशा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा चाहिए होता है। आज की आज की दुनियादारी है, उसके लिए ये बहुत अच्छा नंबर है। मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, ये कभी भी अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं। बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस इनको चाहिए होते हैं। ये कभी भी एक बिजनेस के साथ, एक इनकम के साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी मूलांक नंबर 1 बनते हैं। जैसे कि सबको पता है, उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस शुरू नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल बिजनेस, एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया। नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं, इनको कभी पैसों की कमी नहीं होती। इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। नंबर 1 वाले जो लोग हैं, जो सूर्य को रूल करते हैं, लोग जो है वो डिसिप्लिन और हार्डवर्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन का कारक है वो सूर्य देव बनते हैं, और जो हार्डवर्क का कारक है वो शनि देव बनते हैं। मैंने डिसिप्लिन के कारक सूर्य देव को इसलिए कहा क्योंकि आप देखेगा कि सूर्य रोज एक ही टाइम पे अपना सनराइज होता है, एक ही टाइम पे सनराइज होता है। हाँ, थोड़े बहुत मिनट्स ऊपर नीचे होते हैं, जैसे वेदर चेंज होता है, पर रोज सुबह सनराइज होता है और रोज शाम को सन ढलता है। तो ये डिसिप्लिन है। हम छुट्टी ले लेते हैं, सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता। सूर्य रोज उगता है, अपना काम करता है, शाम को ढलता है। तो सूर्य वाले जो लोग होते हैं, मूलांक 1 के जो लोग होते हैं, इनके लाइफ में अगर डिसिप्लिन है, तो इनको अपनी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये कंसिस्टेंट है किसी भी काम में, डिसिप्लिन्ड है किसी भी काम में, तो ये राइज करेंगे ही करेंगे। और जैसे जैसे ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाते जाएंगे, बहुत सारी चीजें अपने आप इनकी सॉल्व होती जाएंगी। इनके काम अपने आप बनते जाएंगे, इनको कुछ नहीं करना लाइफ में। आप सिंपल सी है एक रेमेडी,
कि आपको कुछ नहीं करना, आपको रोज सुबह एक ही टाइम पे उठना है। आपको रोज सुबह उठना है, आपको 8 बजे के बाद नहीं उठना। रोज सुबह आपको 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले उठना है। और शाम के टाइम आपको सोना नहीं है, 6 बजे के अराउंड जब भी सन ढल रहा हो। और आपको रोज सुबह उठना है और सूर्य को जल देना है। ये एक आपको डिसिप्लिन है, ये एक कि आप रोज उठ के एक काम एक ही टाइम पे कर रहे हैं। आपको सूर्य को जल एक ही टाइम पे देना है। अगर आप 7 बजे दे रहे हैं तो रोज सुबह 7 बजे आपको जल देना ही देना है। उससे 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट आप इस रेमेडी को करेंगे तो आप देखना कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी आती जाएगी। और आपका जब दिन, आप 7 बजे उठ के आप नहा धो के सूर्य को जल दे रहे हैं, आपका दिन शुरू हो चुका है। आप फिर आप आलस करना आपके लिए इतना इजी नहीं है। आप कुछ काम करते ही रहेंगे दिन में, आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको रोज ऐसे करना है कि जैसे सूर्य है, सूर्य रोज एक ही टाइम पे उठता है, एक ही टाइम पे सनराइज करता है, सनसेट होता है। तो आपको रोज कुछ ऐसा काम करना है कि वो आप रोज एक ही टाइम पे करें। इससे ये सूर्य को जल देना इसका बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है। इनके अंदर एक ऑर्डर गिविंग टेंडेंसी होती है। जैसे मैंने बताया कि ये राजा है, ये ऑर्डर ले नहीं सकते, ये ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर गिविंग की जो ये इनका नेचर है, इसकी वजह से इनकी बोली भी है वो भी खराब होती है। और इनकी बोली के खराब होने की वजह से इनके रिलेशंस खराब होते हैं। ये लोग इनको इगोइस्टिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग, इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए। ये इनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए, इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ये जैसे ही ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट में, ऑर्डर से रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इनके रिलेशंस, इनके सारी चीजें, इनके लिए जो काम करते हैं, इनका जो कोई भी किसी टाइप का भी रिलेशन है इनकी लाइफ में, वो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई इनको डोमिनेंस, इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए। अब इनके इस ऑर्डर गिविंग नेचर से इनकी जो बोली खराब होती है, इनकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैरिड लाइफ का नाम ही एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट इनसे होती नहीं। क्यों? क्योंकि राजा है, राजा कैसे एडजस्ट कर ले, राजा के लिए तो सारी प्रजा एडजस्ट करेगी। पर ऐसा नहीं है। ये इनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भाई ये अपना जो है एक बोली पे कंट्रोल। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी। ये इनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का। और ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर आते हैं। इनको पार्टनरशिप में नहीं काम करना चाहिए क्योंकि वही डोमिनेटिंग पोजीशन इनको चाहिए होती है। अगर ये पार्टनरशिप में है भी तो मेक श्योर कि ये इनके पास डोमिनेटिंग पोजीशन हो, नहीं तो ये काम नहीं कर सकते। इनको हमेशा अनसेटिस्फाइड, कुछ ना कुछ खाली खाली लगता रहेगा और इनसे काम नहीं होगा। तो अगर ये पार्टनरशिप ऐसे तो करनी नहीं चाहिए, पर है पार्टनरशिप में, इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनके पास कंट्रोल हो, इनके पास डोमिनेंस हो। ये सारी चीजें थी सूर्य के बारे में, मूलांक 1 के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी, आई होप आपको रिलेट कर पाए होंगे। अगर आप मूलांक नंबर 1 है तो आप इन सारी चीजों से रिलेट कर पाए होंगे। तो देखिएगा आगे, आपको अगर पसंद आई हो तो और लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, बाय।